Hi everyone. In this video, I gonna discuss the D problem of Encoder Beginner Contest 350, that is new friends. So this is one of the good question of graph. So before moving to its solution, I'd like to just explain the problem briefly कि ये क्वेश्चन बोल क्या रखा है. So let's move to the problem. तो इस प्रॉब्लम में कुछ इस प्रकार बोल रखा है कि मान लो कि तुम्हारे पास n पीपल है जिसे नोड से दर्शाया गया है और उन n पीपल में कुछ लोग आपस में फ्रेंड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेस्ट केस लूँ, पहला टेस्ट केस, सो द वैल्यू ऑफ n इज 4 मीन्स देर आर 4 पीपल और देर आर 3 एजेस, मतलब कि 3 कोई पेयर है जो दो दोस्त को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पेयर है, 1 2 मीन्स 1 और 2 आपस में फ्रेंड है, 2 3 2 एंड 3 आपस में फ्रेंड है, एंड 1 एंड 4 आपस में फ्रेंड है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि जैसे मान लो 1 इज फ्रेंड ऑफ 2, नाउ 2 इज फ्रेंड ऑफ 3 एंड अगेन लास्टली 1 इज फ्रेंड ऑफ 4. अब प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अगर मान लो x और y आपस में फ्रेंड है एंड y एंड z आपस में फ्रेंड है, तो आप x एंड z को भी आपस में फ्रेंड बना सकते हैं. मतलब जैसे मान लो 1 2 आपस में फ्रेंड है, 1 4 आपस में फ्रेंड है, तो 4 और 2 को भी फ्रेंड बना सकते हैं. तो आपको बताना है कि ये जो मीन्स क्रॉस फ्रेंड बन रहा है, एक्स्ट्रा फ्रेंड जो बन रहा है, ये मैक्सिमम कितने टाइम बन सकता है. तो उसी को इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि ये ऑपरेशन जो हो रहा है मैक्सिमम कितना टाइम ऑपरेशन ये हो सकता है कि x इज फ्रेंड ऑफ y, y इज फ्रेंड ऑफ z, देन x इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ z. ये ऑपरेशन कितना टाइम हो सकता है, तो मेनली इसे हमें बताना है कि मैक्सिमम टाइम ये कितना हो सकता है. सो दिस वाज द होल प्रॉब्लम. सो अब हम सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोचें, क्योंकि तुम्हारा n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 है और नंबर ऑफ एज जो दिया हुआ है वो भी लेस देन 2 इंटू 10 है. तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ब्रूट फोर्स लगा पाऊंगा इजिली. सो वी हैव टू फाइंड समवॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन. अच्छा, तो हम एक चीज़ देखें कि जैसे मान लो कि ये तो ग्राफ है जिसमें बोल रखा है कि 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, 1 4 का फ्रेंड है. तो हम पहले बोले कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा जो फ्रेंड बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है वो एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो हम देखें कि अच्छा कि 1 2 का फ्रेंड है, 1 4 का फ्रेंड है, मतलब 4 जो है 2 का फ्रेंड बन सकता है, तो उसे हम ब्लू लाइन से यहाँ पे शो कर रहे हैं. 4 2 का फ्रेंड बन सकता है. अच्छा, ये तो एक चीज़ दिखा. अब देखो 4 2 का फ्रेंड बन गया और 2 का 3 ऑलरेडी फ्रेंड था, तो 4 3 के भी साथ नया फ्रेंड बना सकता है. अच्छा, 4 3 के भी साथ नया फ्रेंड बना सकता है. फिर देखो अब एक्स्ट्रा क्या क्या फ्रेंड बन सकता है. 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, तो 1 3 भी आपस में फ्रेंड बन सकते हैं. ठीक है, 1 3 भी आपस में फ्रेंड बन सकते हैं. तो हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि मान लो हम तुमको 4 नोड देते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होगा. तो तुम बोलोगे ऑब्वियस सी बात है 4 है, और नंबर ऑफ एज क्या होता है, NC2 होता है, NC2. तो यहाँ पे 4 C2 क्या होगा तुम्हारा, 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3/2 और ये 6 हो जाएगा. तो तुम एक चीज गौर करो कि 3 नोड और मीन्स 3 एजेस ऑलरेडी दे रखा है, तो एक्स्ट्रा एजेस हमको कितना बनाना है इसमें, 3, एक ये एक ये एक ये. तो हम एक चीज यहां से पकड़े कि कहीं ना कहीं 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, तो एक इनडायरेक्टली 3 का फ्रेंड बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है. हाँ बन जा रहा है. अब क्योंकि 1 3 का फ्रेंड बन रहा है, ठीक है, और सिमिलरली तुम यहां से देखो कि 4 1 का फ्रेंड है, 1 2 का फ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली 4 2 का फ्रेंड बन पा रहा है. अब क्योंकि 4 2 का फ्रेंड बन गया, तो और 2 3 का फ्रेंड था, तो 4 फिर से 3 का फ्रेंड बन गया. मतलब अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ नोड का कनेक्टेड कंपोनेंट है, n नंबर ऑफ नोड का कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो सारा दोस्त आपस में इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके बन सकते हैं. कैसे बन सकते हैं, क्योंकि तुम खुद देखो 4 1 का फ्रेंड है, 1 2 का फ्रेंड है, तो 4 2 का फ्रेंड बन गया. अब क्योंकि 4 2 का फ्रेंड बन गया, तो 2 से अब जितना कनेक्टेड होगा, मान लो 2 से कोई 5 भी कनेक्टेड होता, तो अब 4 उसका भी फ्रेंड बन जाता. अब 5 से 6 कनेक्टेड होता, तो 4 उसका भी फ्रेंड बन जाता. तो किसी ना किसी तरह सारा एज कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा आपस में इंटरलिंक है. क्योंकि तुम 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, तो हम 1 को 3 से कनेक्ट कर दे रहे हैं. अब 3 जिससे कनेक्ट होगा उससे हम 4 कनेक्ट कर देंगे, मीन्स 1 को फिर से कनेक्ट कर देंगे. तो हमको ये दिखना है कि एनी हाउ तुम्हारा फाइनली जितना नोड होगा, तो NC2 एजेस एनी हाउ तुम्हारा बन जाएगा कनेक्टेड कंपोनेंट में. तुम बोलेगा अच्छा ऐसा क्या, तुम बोलेंगे हाँ तुम कुछ भी देख लो. तुम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ग्राफ ले लो, 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, फिर 3 से 5 भी कनेक्टेड है. तो इसमें तुम खुद देखना कि 2 1 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, तो 2 1 का फ्रेंड है, 1 3 का फ्रेंड है, तो 2 3 का भी फ्रेंड इनडायरेक्टली हो जाएगा यहाँ से. अब क्योंकि 2 और 3 कनेक्ट हो गया, तो 3 का जितना फ्रेंड होगा फिर से 2 उसका फ्रेंड बन जाएगा. जैसे 2 3 का फ्रेंड है, 3 5 का फ्रेंड है, तो 2 5 का फ्रेंड बन जाएगा. अगेन 2 3 का फ्रेंड है, 3 4 का फ्रेंड है, तो 2 4 का फ्रेंड बन जाएगा. अब क्योंकि 2 4 का फ्रेंड बन गया, 4 से कनेक्टेड कंपोनेंट क्या क्या था, 3, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है. अब यहाँ से देखो 5 3 का फ्रेंड है, 3 4 का फ्रेंड है, तो 5 4 का फ्रेंड बन जाएगा. तो मतलब सारा नोड आपस में कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब NC2 एजेस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है. NC2 एजेस मतलब नया बन पा रहा है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एजेस. तो एक्स्ट्रा फ्रेंड क्या बना,
तो तुमको अब यहाँ से कुछ आइडिया लग पा रहा होगा कि हमारा फाइनल आंसर की तरफ हम अप्रोच कर पा रहे हैं कि मान लो एन नोड है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेरा एज कितना बन पा रहा है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एज कितना बन पा रहा है पहले NC2 माइनस तुम्हारे पास इनिशियली कितना एज था, वो तो तुम निकाल लोगे DFS करके। तो इनिशियली तुम्हारा मान लो एजेस ई है कुछ, ठीक है। तो NC2 माइनस एजेस करेंगे तो ये एक्स्ट्रा तुम्हारा फ्रेंड बन पाएगा, मीन्स एक्स्ट्रा ऑपरेशन वो जो होगा, जो तुम्हारा ये आएगा, ये वैल्यू, ये तुम्हारा फाइनल आंसर में ऐड होगा x, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि हम इस ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे, मीन्स जैसे कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे हम देखते हैं कि द गिवन कनेक्टेड कंपोनेंट इज विजिटेड और नॉट, अगर नहीं है तो हम इस ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे और क्या चीज निकालेंगे, इस कनेक्टेड कंपोनेंट का n, कि नंबर ऑफ नोड कितना है और इनिशियली कितना एजेस है। अगर हमको ये दो चीज मिल जाएगा किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट का, तो उससे हम दो चीज मीन्स आंसर तो निकाल सकते हैं कि NC2 माइनस ई, तो दिस वाज ओनली द आंसर। अब बात आती है कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट का हम नंबर ऑफ नोड और एज कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ नोड तो तुम इजीली निकाल लोगे कि तुम जब कनेक्टेड कंपोनेंट को देखोगे कि तुम विजिटेड नहीं हो तो उसे विजिटेड बनाओगे और काउंट प्लस प्लस कर दोगे। और एज को कैसे निकालोगे, तो सिंपली जब तुम ट्रैवर्स करोगे तो तुमको कोई नया एज मिलेगा तो उसको मैप में रख लोगे, मैप ऑफ, मान लो जैसे तुम 1 से 2 गया तो 1,2 प्लस प्लस कर दोगे कि नया एज मिला। अब तुम लेगा 2 से 1 में वापस जाएंगे तो क्या प्लस प्लस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 2 से 1 है तो हम क्या करेंगे, हम 2 से 1 में देखेंगे कि 1,2 विजिटेड है क्या, या तो फिर तुम जब मैप में प्लस प्लस कर रहे हो तो मैप ऑफ 1 2 प्लस प्लस कर रहे हो तो साथ में मैप ऑफ 2 1 भी प्लस प्लस कर दो, ताकि वो जितना एज देगा डिवाइड बाय 2 कर देना, तो वो तुम्हारा रियलाइज हो जाएगा। सो दिस वाज माय होल लॉजिक। तो कोड की तरफ बढ़ते तो ज्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। दिस वाज माय होल कोड। तो इसमें मैं एन एंड एम लिया हूँ, दैट इज नथिंग बट ये एन नोड बता रहा है और एम नंबर ऑफ एजेस बता रहा है कि कौन कौन सा एज है। तो यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊँ जिसमें हम ग्राफ दिखा पाए कि मेरा ग्राफ क्या है, और साथ में एक विजिटेड भी रखें ताकि मैं जब DFS करूँगा तो ये विजिटेड में अपडेट करते रहूँगा। तो फाइनली मैं 0 से m तक लूप चलाया हूँ और दो नोड ले रहा हूँ x एंड y, और मैं x माइनस माइनस y माइनस माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग दिया ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहा हूँ। तो फाइनली मैं एडजेसेंसी ऑफ x डॉट पुश बैक y और y डॉट पुश बैक x मींस x और y को दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ ये एडजेसेंसी लिस्ट में। और ये मेरा लॉन्ग एंस में मैं फाइनल आंसर रख रहा हूँ कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसे मैं यहाँ पे सी आउट करा दूंगा। और फाइनली मैं यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n DFS कर रहा हूँ कि अगर विजिटेड ऑफ i मेरा 0 है तो वहां से तुम DFS करो। ये फिर मैं वेक्टर बनाया, सॉरी, फिर मैं यहाँ पे एक इंटीजर नोड लिया हूँ जो बताएगा कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट जो i से स्टार्ट होता है और उसका जितना कनेक्टेड कंपोनेंट है उसका साइज कितना है तो वो नोड में रखेंगे। और फाइनली एक मैप लिया हूँ पेयर के फॉर्म में जो मेरा एज रखेगा कि कौन कौन सा एज मैं विजिट किया हूँ। और यहाँ पे एज जो है वेरिएबल, इसमें हम mp डॉट साइज करेंगे तो ये मेरा फाइनल एज आ जाएगा। और फाइनली में हम बताए थे कि NC2 माइनस नंबर ऑफ एज होगा जो वो एक्स्ट्रा मेरा फ्रेंड बन सकता है, तो आंसर में वो ऐड कर देंगे n नोड इंटू नोड माइनस 1/2 दैट इज नथिंग बट NC2, ये पार्ट माइनस एज कर दिया हूँ। अब बताते हैं DFS में मैं क्या क्या किया हूँ, कैसे नोड नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एजेस अपडेट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा DFS। सिंपली जैसे तुम कनेक्टेड कंपोनेंट निकालते हो DFS ट्रैवर्स करके, सिंपली वही है कि ये करेंट नोड है जो आई नोड में भेजा था, विजिटेड है, एडजेसेंसी लिस्ट है और ये नोड है और ये मैप है। तो विजिटेड ऑफ करंट नोड 1 किया हूँ, जैसे ही मैं किसी नोड को विजिट कर रहा हूँ तो नोड प्लस प्लस भी कर रहा हूँ कि अभी ये एक नोड मैंने इनकाउंटर किया है। फिर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ एडजेसेंसी लिस्ट को और देख रहा हूँ कि विजिटेड ऑफ चाइल्ड 0 है क्या, अगर 0 है तो फिर से अंदर तुम घुस के वो नया एज क्लिक करो, सॉरी नया नोड के लिए करो। और वो नया नोड क्योंकि पहली बार आया था, फॉर एग्जांपल मान लो 0 से 1 कनेक्टेड है तो करंट नोड में 0 रहेगा और ये जब आएगा तो 1 देखेगा विजिटेड नहीं है तो वहाँ पे जाएगा और उसे फिर DFS ट्रैवर्स करेगा वहाँ से। और सिंपली मैप में हम उस चीज़ को ऐड भी कर दे रहे हैं, MP ऑफ करंट नोड दैट इज 0, 1 को 1 बना दो, मीन्स या प्लस प्लस कर दो कि वो एक नया एज इनकाउंटर हुआ है। लेकिन इस चीज़ को करने से पहले हम ये भी देख रहे हैं कि क्या हम ये एज ऑलरेडी मैप में रख चुके हैं या नहीं रख चुके हैं। तो वो चीज़ यहाँ से पता चल पा रहा है कि MP डॉट फाइंड करेंट नोड कोमा चाइल्ड, अगर MP डॉट इंड है एंड MP डॉट फाइंड चाइल्ड कोमा करेंट नोड, मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तुम 0,1 या 1,0 ये दोनों नहीं है, कोई एक है तो हम क्यों ही करेंगे क्योंकि वो एज प्रेजेंट है। अगर दोनों नहीं है तब मतलब ये इनकाउंटर ही नहीं हुआ ये एज, इसलिए मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को एज पता चल जाएगा मैप में और फाइनली मैं ये ऑपरेशन लगा के फाइनल में आंसर आउटपुट करा पा रहा हूँ। सो दिस वाज माय होल कोड, आई थिंक यू गोट इट। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई क्योंकि मैं मैक्सिमम लोग को रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।